हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था खनिज तथा अयस्क के बारे में। तो एज ए नोट्स देख लेते हैं खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते क्योंकि जितने भी खनिज हैं पृथ्वी पर, जहाँ भी हम खुदाई करें, जहाँ से भी हम कुछ उठा लें, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उस धातु की जो हमें आवश्यकता है उस धातु की उस स्थान पर अधिकता ही हो सकता है कमी हो। तो इसलिए कह सकते हैं प्रत्येक जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते, क्योंकि अयस्कों के बारे में आपको बताया गया है कि अयस्क ऐसे पदार्थ होते हैं जहाँ पर हमें जिन धातुओं की आवश्यकता होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में हो, जिन्हें हम सरलता से शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकें। जबकि खनिज में ऐसा नहीं है, खनिज में सिर्फ उस पदार्थ का होना आवश्यक है तो वो उसका खनिज कहलाएगा। लेकिन अयस्क क्या होता है, उस पदार्थ की मात्रा का अधिकतम मात्रा का होना जरूरी है और साथ में उसका निष्कर्षण तथा शोधन भी आसानी से हो सके, ये भी ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं होते, लेकिन प्रत्येक जो अयस्क होते हैं वो खनिज ही होते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी पृथ्वी पे जितने भी मान लेते हैं, कोई भी यौगिक की बात कर लेते हैं, कुछ भी आप सिलिका की बात कर लेते हैं या मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कोई ना कोई धातु जरूर है। अब अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है, अगर अधिक मात्रा में है तो अयस्क है, कम मात्रा में है तो खनिज है। लेकिन अयस्क जो हैं वो खनिज से ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे खनिज हैं, लेकिन प्रत्येक खनिज जो है वो अयस्क नहीं कहलाते हैं। देख लेते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब आपको ये बताया गया है कि अयस्क में अधिक मात्रा में आपकी धातुएं पाई जाएंगी जबकि खनिज में कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो खनिज में अगर धातुएं कम मात्रा में हैं तो जाहिर सी बात है उसके साथ और भी कुछ अशुद्धियाँ होंगी। या अयस्क की बात कर लेते हैं, अधिक मात्रा में, फिर भी उसमें कुछ कम मात्रा में अशुद्धियाँ होंगी। अब जो इसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं वो चाहे मिट्टी के रूप में हो, कंकड़ पत्थर के रूप में हो, या बालू के रूप में हो, या चूने पत्थर के रूप में हो, या किसी भी पदार्थ के हों जो कि धातुओं से अलग हों, तो वो अधात्री कहलाएंगी, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। तो नई हेडिंग लिख सकते हैं अधात्री के बारे में। अधात्री या मैट्रिक्स खनिज या अयस्क में प्रायः कुछ अपद्रव्य इम्प्योरिटीज यानी कि बेकार पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर, मिट्टी, बालू, चूना पत्थर, अन्य धातुएं जैसे सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो कि हमें जिन धातु को इकट्ठा करना है, धातु को कलेक्ट करना है, उसके अलावा जो पदार्थ मिले हों आदि पाए जाते हैं। इन अपद्रव्यों को यानी कि इन बेकार पदार्थों को ही अधात्री कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अयस्कों के प्रकार के बारे में। तो अयस्क धातुएं जो होती हैं, मुक्त धातु जो है वो प्राकृतिक अयस्क के रूप में प्राप्त हो जाती है क्योंकि वो मुक्त अवस्था में होती है, वो किसी के साथ मिली नहीं होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो दूसरी धातुओं के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अब यौगिक का निर्माण किया तो यौगिक भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो अम्लीय यौगिक हो सकते हैं, क्षारीय यौगिक हो सकते हैं, या उदासीन यौगिक हो सकते हैं। अब बात करते हैं अम्लीय क्षारीय के हिसाब से, अगर वो ऑक्साइड के रूप में है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हैं तो ऑक्साइड अयस्क कहलाएंगे, कार्बोनेट के साथ हैं तो कार्बोनेट अयस्क कहलाएंगे, सल्फर के साथ अगर घुले हुए हैं, सल्फर यौगिक धातु के साथ, सल्फर तत्व के साथ अगर यौगिक का निर्माण करते हैं तो सल्फाइड अयस्क कहलाएंगे। इसी प्रकार से क्लोरीन के साथ अगर उनका बंध बना है, यौगिक बनाए हैं, तो वो क्लोराइड अयस्क कहलाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार होते हैं अयस्कों के, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क में वह अयस्क आते हैं जो धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के जो अयस्क होते हैं वो प्राकृतिक अयस्क कहलाते हैं।
मुक्त रूप में पाई जाने वाली धातुओं के अयस्क, मुक्त रूप में पाए जाने वाले धातुओं के अयस्क प्राकृतिक अयस्क कहलाते हैं। जैसे सोना, प्लेटिनम आदि के जो अयस्क होंगे, क्योंकि ये जो बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं हैं, दूसरी धातुओं के साथ ये क्रिया नहीं करती हैं शीघ्रता से, इस प्रकार से ये स्वतंत्र अवस्था में ही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये जिस भी अयस्क में पाए जाएंगे वो प्राकृतिक अयस्क कहलाएगा। अब बात करते हैं दूसरा अम्लीय अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। इसमें जो अयस्क मिलेगा उस अयस्क में जो धातुएं होंगी वो अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाएंगी, यानी कि जो भी धातु होगी वो ऑक्सीजन के साथ यौगिक का निर्माण करके अयस्क में प्राप्त होगी। इसका एग्जाम्पल जैसे है Fe2O3, इसको कहते हैं हीमेटाइट। हीमेटाइट जो है वो Fe का यानी कि फेरस का, लोहे का एक अयस्क है जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये ऑक्साइड अयस्क कहलाएंगे। सल्फाइड अयस्क, ऐसे अयस्क जिनमें जो धातुएं होती हैं वो सल्फर के साथ अपना यौगिक का निर्माण करती हैं, जैसे CuFeS2। ये जो है कॉपर का एक मुख्य अयस्क है जिसे कॉपर पायराइट कहते हैं। इसमें देख लेते हैं कॉपर जो है वो सल्फर के साथ अपना यौगिक का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस प्रकार के जो अयस्क होंगे वो सल्फाइड अयस्क कहलाएंगे। ऐसे अयस्क जिनमें धातुएं जो होती हैं कार्बन CO3 कार्बोनेट के साथ यौगिक का निर्माण करती हैं वो कार्बोनेट अयस्क कहलाते हैं। जैसे FeCO3, यहाँ पे जो फेरस है, लोहा है, वो कार्बोनेट CO3 के साथ जुड़ा हुआ है और यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ पे इस अयस्क को कहते हैं सीडराइट। क्या बोलते हैं? सीडराइट अयस्क, जो कि कार्बोनेट के साथ जुड़ा है, इसलिए ये कार्बोनेट अयस्क कहलाएगा। इसी प्रकार से क्लोराइड अयस्क में धातुएं जो होती हैं वो क्लोराइड के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे AgCl। ये चांदी का एक अयस्क है AgCl, जिसे हार्न सिल्वर भी कहा जाता है। हार्न सिल्वर कहा जाता है। इसमें देख लेते हैं ये जो धातु है Ag सिल्वर वो Cl के साथ जुड़ी है, क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये क्लोराइड अयस्क होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको धातु कर्म के प्रक्रमों के बारे में बताया जाएगा। इसे आप विस्तृत रूप से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।